बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं अब्बास गुल। उम्मीद करता हूं आप सब खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला आप सब पर अपना ख़ास रहम व करम फरमाए। 2023 इख्तिताम के नज़दीक तरीन, क्या खोया क्या पाया, ये इस एक लंबी दास्तान है कि हम माजी में जाएं और माजी में अपना वक्त ज़ाया करें। जिन्होंने जो खोया अल्लाह ताला उसके लिए आसानियाँ पैदा करे और उनका खोया हुआ वक्त, माल, दौलत, टाइम वो पूरा हो और उनको 2024 में खुशियाँ मिलें, कामयाबियाँ मिलें और उनकी लाइफ सक्सेस हो और उनके लिए बहुत सारी दुआएं। वैसे तो 2023 जो है बहुत सख्त रहा लोगों के लिए। कारोबारी मामलात और बहुत सारे मामलात, सेहत के हवाले से काफ़ी डिस्टर्बेंस रही। महंगाई ने लोगों का सर फाड़ के रखा और बहुत सारी परेशानियों को, नई परेशानियों को जन्म दिया। इसी तरह अब नया साल शुरू होने वाला है। बहुत सारे लोगों ने कहा कि 2024 के बारे में आपने ज़रूर कुछ बोलना है, बताना है, प्रिडिक्ट करना है, ताकि हमें भी 2024 का जो साल है उसको पता चले कि वो किस नैस पे, किस तरह के सितारों के उतार और चढ़ाव जो है वो पता चल सके। अज़ीज़ दोस्तों, ये कोई गैब का इल्म तो सिर्फ़ अल्लाह ही जानता है, लेकिन जितना हम इस पे वर्किंग करते हैं और कोशिश करते हैं कि सितारों और सियारों की जो मदार हैं उनको पढ़ा जाए और उनकी अच्छी अच्छी बातें जो हैं वो आप तक पहुंचाई जाएं, ताकि आपके अंदर एक मोटिवेशनली एक पॉजिटिव साइन आए और आप उस पॉजिटिव एनर्जी की वजह से आप एक अच्छी ज़िंदगी गुजार सकें। बताने को तो बहुत सारी नेगेटिव बातें भी होती हैं, लेकिन मेरा एक मोटो है कि इंसान को हमेशा पॉजिटिव बात करनी चाहिए और पॉजिटिव बात जो है वो आपको मोटिवेट करती है, आपको सक्सेस करती है, आपके अंदर एक एनर्जी पैदा करती है, ताकि वो आप उसमें अपने मदार पे और अपने पाँव पे अच्छी तरह खड़े हो सके और आप अपने ज़माने के जो हालात हैं उनके साथ लड़ सके। अभी हम बात करते हैं कि 2024 कैसा गुज़रेगा। 2024 जो है ये एक ऐसा साल है जिसका 8 का हिस्सा बनता है। 8 का हिस्सा जो है वो ज़ाहिल का है। ज़ाहिल जो है वो बादशाह स्यारा है, हुक्मरान है और जिसकी रफ़्तार बहुत स्लो होती है। ये 2.5 साल के अंदर एक अपना मदार जो है, अपना दायरा जो है वो मुकम्मल करता है और इसके इर्द गिर्द जितने भी सियारे और सितारे होते हैं वो बहुत फ़ायदा लेते हैं इससे। दूसरी बात ये है कि इसके अलावा ज़ाल से जितनी भी इसकी ट्रांजैक्शन होती है दूसरे सियारों के साथ, अगर कोई इसके पास कमज़ोर सियारा भी आ जाए या सितारा गुज़रे तो उसको भी ये एनर्जेटिक कर देता है। बहुत सारे खोए हुए काम, परेशानियों के हालात खुशियों में तब्दील हो जाते हैं, नाकामियों के औकात कामयाबियों में तब्दील हो जाते हैं और अल्लाह ताला का ये ख़ास करम है इस सितारे के ऊपर। अल्लाह ताला ने इसके अंदर एक ऐसी एनर्जी रखी है जिसको बहुत सारे मुख्तलिफ़ अलूम में नैस का भी सितारा गिना जाता है, जिसकी मैंने एक वीडियो भी बनाई थी कि 60-70 का इसी के सियारे के साथ जोड़ा जाता है कि ये जिस सियारे के साथ जाके जिस घर में बैठता है उसमें 2.5 साल क़याम करता है और कहने वाले कहते हैं कि इसके अंदर उसकी नहुसत के इतने ज़्यादा गहरे असरात होते हैं कि वो 7.5 साल तक रहते हैं। मेरा ये कहना है, जो मैंने अभी तक इसका मुताला किया, इस पर गौर व फ़िक्र की और बहुत सारे रूहानी उस्तादों के साथ डिस्कस किया, तो ये बात सामने आई है कि 60-70 कोई चीज़ नहीं है, नहुसत कोई चीज़ नहीं है। ये सारी हमारी अपनी क्रिएटिव चीज़ें हैं। हालात व वाक़यात को हम अपनी तरतीब को उसके अंदर ना रखते हुए बहुत सारी चीज़ों को गलत कर लेते हैं और बहुत सारी चीज़ों को जब ठीक कर लेते हैं
तो हम कहते हैं कि हमने बहुत सारी चीज़ें सक्सेस कर ली। बहुत सारे बातें इस पे करेंगे कि 60-70 का 2024 के ऊपर क्या असरात होंगे। सबसे पहले तो ये मैं आपकी बात और आपके ये कॉन्सेप्ट को क्लियर कर दूं कि 60-70 कोई चीज़ नहीं है। 2024 के ऊपर 60-70 का किसी सितारे, किसी बुरूज के ऊपर कोई असरअंदाज नहीं होगी। इस साल में बहुत सारी खुशियाँ, बहुत सारे आपको कामयाबियाँ और बहुत सारे आपको सक्सेस मिलने वाले हैं। अल्लाह ताला आप सबको कामयाब करे और आपकी ज़िंदगी को आसान करे। अगर आप ख़ुद अपनी ज़िंदगी को आसान करना चाहते हैं तो इंशाअल्लाह ताला अल्लाह ताला भी आपको बहुत सारी आसानियाँ पैदा करेंगे। नंबर 2 बात ये है कि अल्लाह ताला कुरान पाक में इरशाद फरमाते हैं कि मैं कभी किसी के ऊपर ना जुल्म करता हूँ और ना उसकी औकात यानी कि उसकी जो बर्दाश्त है उससे ज़्यादा वज़न भी नहीं डालता। तो हम जो है इन सियारों और सितारों को लेकर अपने ऊपर नैस और बोझ को लाद लेते हैं, जिसकी वजह से हम अपने ज़हन को मफलूज करके बैठ जाते हैं। मेरे पास बहुत सारे ऐसे केस आए हैं जो बच्चियों के रिश्तों के हवाले से हैं। उन्होंने कहा जी कि हमने बहुत सारे जगहों से हिसाब लगवाया है। उन्होंने कहा जी कि आप 60-70 के असर में हैं, इसलिए आपका कोई रिश्ता नहीं होगा। तो जब उनका सितारा, उनका बुरूज, उनकी डेट ऑफ बर्थ और उनके बहुत सारे क्वाइफ को देखा जाता है तो उससे रिलेटेड बहुत सारी चीज़ें जो हैं, बहुत सारे रिश्ते हो भी चुके हैं। उन पे तो 60-70 ने कोई असरअंदाज नहीं हुई या उस पे कोई असर नहीं किया। सोचने की बात यह है कि एक ही घर में एक ही स्टार के 2 लोग हैं और दोनों के मुख्तलिफ हालात हैं। एक पर 60-70 असरअंदाज हो रही है और दूसरे पे 60-70 कोई असरअंदाज नहीं हो रही। तो दोस्तों अपने आप को थोड़ा सा न्यूट्रल पॉइंट पे लाएं। अब आप इन चीज़ों से निकल आएँ। 60-70 कोई चीज़ नहीं है, कोई नौसत आपके ऊपर नहीं है। मैंने पिछली एक वीडियो में जो 60-70 पे बनाई थी उसमें मैंने अर्ज़ की थी कि 60-70 की बहुत सारी और जो चीज़ें हमने क्रिएट की हुई हैं जो हमारे लिए परेशानी का बायस बनती हैं, उसको हमने 60-70 के साथ जोड़ दिया है। मसलन माजी की बातों को बार बार दोहराते रहना, लड़ते रहना, घर में नाइत्तफाकी पैदा कर लेना, टूटी हुई चीज़ें घर में जोड़ के रखना, को घर में सूखा दरख्त काट के रख लेना और बहुत सारी चीज़ें जो हमारे ऊपर एक नहुसत पैदा करती हैं। अब हम बात करेंगे कि 2024 का साल कैसा गुज़रेगा। 2024 के साल के जो हमारे सियारे हैं, जो सितारे हैं, उसको हम 4 फैमिलीज़ में डिवाइड कर लेते हैं, जैसे आग, मट्टी, हवा और पानी। जो आग के 3 स्टार हैं वो हैं एरिस, ल्यू और सेगिटेरियस। ये आतशी हैं, ये आग के ताबे हैं। दूसरा जो है वो खाकी है, उसमें कैप्रिकॉन है, टॉरस है और विर्गो है। तीसरा है हवाई, हवा के साथ जो ताबे हैं, एक्वेरियस है, जिम्नाई है और लिब्रा है। और उसके बाद फिर है आबी यानी पानी के, वो हैं पाइसिस और कैंसर और स्कॉर्पियो। अब इनके हम अलग अलग अगर हम बनाएं कि 2024 में इनके ऊपर क्या असरात होंगे। सबसे पहले तो मैं आपको ये बताता चलूं कि 2024 में 2 चांद ग्रहण और 2 सूरज ग्रहण भी लगेंगे। सबसे पहला जो चांद ग्रहण है वो लगेगा बुर्ज विर्गो में और ये 25 मार्च को लगेगा और 9:53 पे ये स्टार्ट होगा और तकरीबन 2:32 पर इसका दौरानिया ख़त्म होगा और ये 4 घंटे 40 मिनट के करीब इसका वो होगा दौरानिया।
इस चांद ग्रहण का ये जो देखा जाएगा, ये अमेरिका, यूरोप ममालिक में, कनाडा, मेक्सिको, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, उन इलाकों में देखा जाएगा। दूसरा चांद ग्रहण जो है वो बुर्ज होत में 18 सितंबर को 5:41 पर लगेगा और इसका दुरानिया तकरीबन 4 घंटे 20 सेकंड होगा। 4 घंटे 6 मिनट और 20 सेकंड होगा। इसी तरह पहला सूरज ग्रहण जो है वो बुर्ज पाइसिस में लगेगा 8 अप्रैल को 2024 को सुबह 8:20 पर लगेगा और ये इसका दुरानिया तकरीबन होगा 5 घंटे 10 मिनट। दूसरा सूरज ग्रहण जो है वो लगेगा बुर्ज विर्गो में, जो 2 अक्टूबर को लगेगा 8:42 से शुरू होगा और तकरीबन ये 6 घंटे 6 मिनट का होगा। ये जो चांद ग्रहण और सूरज ग्रहण लगेंगे, इसमें आपने लाजमी 2 रकत कसूफ़ व खसूफ़ जो है वो पढ़नी है और अल्लाह ताला हमें इन सूरज ग्रहण और चांद ग्रहण से महफूज रखे। अब बात करेंगे कि जो ज़ोहल है वो 8 नंबर का है और 2024 भी 8 नंबर का है। अब दोनों के अंदर ये देखा जाए तो कैप्रिकॉर्न जो है इस साल का बादशाह सियारा होगा और बादशाह सियारा जो है वो खाकी है। कैप्रिकॉर्न के अंदर टॉरस है, विर्गो है और इनके अरूज का टाइम स्टार्ट हो गया है। अच्छा, खाकी और आबी यानी कि पानी वाले जो हैं और मिट्टी वाले जो हैं, ये दोनों सियारे जो हैं इसमें ये बहुत कामयाब सियारे होंगे। जैसे पाइसिस है, कैप्रिकॉर्न है, कैंसर है, स्कॉर्पियो है, टॉरस है, विर्गो है, ये तो होंगे बहुत ज़्यादा 1 नंबर कामयाबी के ऊपर। उसके बाद जो होंगे वो एरिस, ल्यू और सेगिटेरियस ये होंगे और एक्वेरियस और जिम्नाई और लिब्रा, ये भी जो हैं इनको भी कामयाबी मिलेगी। इनका जो पिछला सफ़र है वो अल्लाह के फजल व करम से अब इतना बेहतर हो गया है कि इनके लिए दौलत, माली फ़ायद, शोहरत, कारोबार में तरक्की, नौकरी में मजबूती, नई जॉब्स मिलने के मौके, सियासत में कामयाबी, अच्छे ओहदों पे उनकी तकमील, सफ़र बहुत अच्छा रहेगा बैरून मुल्क का और उस सफ़र से बड़ा माली फ़ायदा होगा। बीमारियों से शफा मिलेगी, अल्लाह ताला बीमारियों को और जो लोग बीमार हैं उनको भी सेहत कामला मिलेगी। अच्छा, इस साल में जो बॉन्ड्स और इनामी बॉन्ड्स हैं वो भी आपको मिल सकते हैं, निकल सकते हैं इसमें। अच्छा, इस साल में आप प्लाट, गाड़ी, नया कारोबार, ये भी मतलब गाड़ी और प्लाट और घर जो ख़रीदना चाहें वो भी ख़रीद सकते हैं और वो बहुत उनके लिए बहुत सक्सेस होगा। अच्छा, बच्चों के रिश्ते जो हैं, जो रुके हुए हैं, जो नहीं सेटल डाउन हो रहे हैं, वो भी इंशाल्लाह ताला अल्लाह के फजल व करम से 2024 में आसानी होगी। इसके अलावा लेन देन में बहुत अच्छे मामलात होंगे। जो डूबी हुई रकम है, जो पैसे आपके डूबे हुए, उसके जो कर्ज़ दिए हुए, जिसका वापसी के कोई चांस नज़र नहीं आ रहे थे, वो भी इंशाल्लाह ताला 2024 में आपको मिलेंगे। इसी तरह जो रिश्तों के मामलात हैं, जिन बच्चियों के रिश्ते नहीं हो रहे, उनके लिए भी मैं आपको एक बात बताता चलूं कि थोड़ा सा अपने मामलात को सेटल डाउन करें। सेटल डाउन मैं इसलिए ये जुमला इस्तेमाल करता हूँ कि अपनी जो डिमांड्स हैं उनको थोड़ा सा कम करें, कंप्रोमाइज़ करें। अल्लाह ताला की तरफ से किसी भी चीज़ की कमी नहीं है आपको, और इसमें बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो हम ख़ुद ख़राब कर रहे हैं, लेकिन फिर कहते हैं अल्लाह ही नहीं चाहता। भाई अल्लाह क्यों नहीं चाहता? अल्लाह को कौन सा नफ़ा है या नुकसान है कि आपको वो
अच्छी चीज़ें से क्यों नहीं नवाज सकता। अल्लाह तो आपके लिए बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें, अच्छे अच्छे रिश्ते भेजता है, लिंक्स बनते हैं, लेकिन कुछ चीज़ें दुनियावी तौर पे हम उनको इग्नोर कर देते हैं। तो इनसे थोड़ा सा परहेज़ करें, कुछ चीज़ों को अपने हिसाब से देख के कुछ कंप्रोमाइज़ करें, सेटल डाउन करें, ताकि बच्चियों के रिश्ते हो सके। तालीम के मामलात जो हैं 2024 में बहुत सक्सेस रहेंगे। जो बच्चे अपनी तालीम 2024 के पहले हाफ में मुकम्मल कर लेंगे, उनके लिए बाहर का सफ़र बहुत ही नेक शगुन का हामिल होगा और उनको तरक्की भी मिलेगी। जो बच्चे डॉक्टर, इंजीनियर, कंप्यूटर्स के लिए बैरून मुल्क सफ़र करना चाह रहे हैं, वो अपनी तरतीब को और अपने प्रोग्राम को हतमी शक्ल दें, इंशाअल्लाह ताला कामयाबी होगी। अच्छा, इसमें जो स्टार की बात है, जो नाम ख़ास तौर पे अक्सर लोग कहते हैं कि सर आप बताते तो हैं लेकिन स्टार का नाम लिया करें। अब 12 स्टार को अगर हम उसको पढ़ना शुरू करें तो वो फिर जो है बहुत लंबी वीडियो हो जाती है। इसके साथ हम इंशाल्लाह आपको वीकली हर स्टार के बारे में बताएंगे, फिर मंथली हर स्टार का, जो हर महीने का जो स्टार होगा उसके बारे में भी बताएंगे। और इसके अलावा स्टारों के जो नाम हैं और फिर जो स्टार के अंदर नाम है, जैसे मोहम्मद इकबाल है, मोहम्मद अशरफ है, आदिल हुसैन है, मोहम्मद आदिल है, आसिम है, अकरम है, इस तरह के जितने भी नाम हैं, हर स्टार के नाम के हिसाब से भी मैं आपको बताऊंगा कि 2024 आपके कौन कौन से नाम ऐसे हैं जिनके बुरूज और हैं और नाम और रखे हुए हैं, जिसकी वजह से उनके टकराव की वजह से उनके मामलात ख़राब हो जाते हैं। इस पर भी एक वीडियो बनाऊंगा इंशाल्लाह, जो आपको बहुत फ़ायदा देगी। इसके अलावा 2024 में एक जो मेरी नई रिसर्च है, जो 2023 में मैंने मुकम्मल कर ली है, उस पर भी एक वीडियो हम बनाएंगे। जो हम नाम बिगाड़ कर लेते हैं लोगों का, जैसे मोहम्मद इकबाल या इकबाल नाम है तो हम उसे कहते हैं बाला। इसके क्या असरात होते हैं, ये फिर मौजू से हट जाएंगे। इस पर भी एक वीडियो बनाऊंगा कि नाम के बिगाड़ से जो है क्या असरात होते हैं। बच्चियों के नाम गलत लेने से, निक नेम हमने ऐसे बिगाड़ के रखे हुए होते हैं जिसके असरात इतने मुज़र असरात होते हैं कि वो आपकी तमाम तरक्की को, तमाम कामयाबियों को ताला लगा देती हैं। उम्मीद करता हूँ आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी। ज़रूर कमेंट्स कीजिएगा, फीडबैक दीजिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। नई वीडियो के साथ इंशाल्लाह ज़रूर मिलते हैं। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व